हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। ये एक सीरीज स्टार्ट करी है हमने स्पीडी जीके की रिवीजन के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामदास कॉलेज में की थी। पिता करमचंद्र गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी डैश में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे 1888 में और 1891 में पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटे। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डबरन से प्रेटोरिया जाते समय पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन स्टेशन से नीचे धक्का मार दिया गया। 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाले सार्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे और पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। ये दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वो चंपारण गए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को रोलट एक्ट मतलब काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया और पहली बार भारत राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चोरा चोरी थाने को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। चोरी चोरा घटना के समय वे बारदोली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में कांग्रेस के भी अध्यक्ष बनाए गए। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नासौरी में नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को दिल्ली ने सविज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। गांधी इरविन समझौता जो 1931 में, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, काफी बार पूछा जा चुका है। हरिजन सेवक संघ, जिनके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला, की स्थापना गांधी जी ने 1932 में ही की थी। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता को पूर्ण यरवदा जेल में कब हुआ था? 1932 में। ये भी पूछा जा चुका है। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1931 ईस्वी में
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी ने कोलकाता के नोआखाली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में की थी। अब एक महात्मा गांधी के पूर्ण परिचय से संबंधित है ये सारा पैरा। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। स्थान पोरबंदर के कठियावाड़ गुजरात में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था करमचंद्र गांधी, जिसे काबा गांधी भी कहा जाता है। माता जी का नाम था पुतलीबाई। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम था, 4 पुत्र थे इनके, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के शिष्य का नाम था मीरा बैन। इनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को इनकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है। शहीदी दिवस 30 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि को मनाया जाता है। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। गांधी जी का समाधि स्थल जिसे राजघाट की कहा जाता है। इनकी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनके दार्शनिक गुरु थे लियो टोल्स्टॉय। ये वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए थे? 1888 से 1891 में। यहाँ हमने जिक्र किया था ये कि भाई पहली बार ये उसमें इंग्लैंड वहाँ गए थे। देखो ये रहा, गांधी जी ने 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893 में हुआ था। भारत आगमन भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस इनके इसलिए मनाया जाता है, अपने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। सत्याग्रह का प्रथम उपयोग अफ्रीका में 1906 में हुआ था और भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में हुआ। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन कहा जाता है। प्रथम किसान आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल के मजदूरों ने की थी 1918 में। 3 दिन चला था ये। महात्मा की उपाधि किसने दी थी गांधी जी को? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बापू की दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपिता की दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुई। टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई। प्रथम पुस्तक थी इनकी हिंदू स्वराज, जिसे गुजराती 1909 में ये लिखी गई थी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। प्रमुख समाचार पत्र थे यंग इंडिया 1919, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903, नवजीवन 1925 गुजराती में, दी ग्रीन पैम्पलेट राजकोट हरिजन 1913। इनमें से इम्पोर्टेंट है यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन ये और हरिजन और नवजीवन। ये काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। ये किया गया था 1930 में। अब हम यहाँ पर भारत के जो भारत के बाघ और टाइगर रिजर्व है उनकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये 54 है, ये उत्तर प्रदेश में है। मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग ये सभी असम में है। नामदफा, पक्के, काम लंग ये अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा काफी बार पूछा जा चुका है, मानस भी पूछा चुका है, कांजीरंगा भी। नागार्जुन सागर और ये श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। वाल्मीकि बिहार में। इंद्रावती अचन कमार छत्तीसगढ़ में। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास पैतरेपनवा छत्तीसगढ़ में। पलामू झारखंड में, ये पूछा जा चुका है। दंपा मिजोरम में, ये भी इम्पोर्टेंट है। रणथंभौर सारिसिका मुकंदरा हिल्स ये राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी 52 है, ये राजस्थान में है। बांदीपुर बंदरा नागरहोल कर्नाटक में है। दांडली अंशी और काली कर्नाटक में है। भीलगिरी रंगनाथ कर्नाटक में है। पेरियार परमबीर कुल्लम केरल में है। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेज ये मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा संजय दुबरी ये मध्य प्रदेश में है।
मेलघाट, पेंच, सहाद्री बोर ये महाराष्ट्र में है। तड़ोबा, अंधेरी, नावेगांव, नागजीरा ये महाराष्ट्र में है। दुधवा, पीलीभीत, अम्मानगढ़ ये उत्तर प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट ये पहला है राजा जी, उत्तराखंड में काफी बार बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुंदरवन बुक्सा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन पूछा जा चुका है। कंवल और अमराबाद ये तेलंगाना में है। सिमलीपाल सतकोसिया ओडिशा में है। कालगढ़ मुंथनधरी अन्नामलाई तमिलनाडु में है। मधुमलाई सत्सलम तमिलनाडु में है। श्री विल्ली पुथुर मेघामलाई इक्यावन तमिलनाडु में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ अगर आपके लिए मेरे लिए कुछ वो सजेशन तो आप प्लीज़ बताइएगा। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयुक्तों की बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 54। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। बाघों की कुल संख्या उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जनगणना 2011। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। जनगणना का महाविभाजक कहा जाता है 1921। जनगणना का लघु विभाजक कहा जाता है 1951। ये तीनों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं तैयारी करता था जी भी काफी बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जनगणना में संबंधित अनुच्छेद 246 है। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची की। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहा जाता है, जिसे जनांकीकी कहा जाता है। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं है। अब जो ये 2026 में जो स्टार्ट हो गया हमारी जनगणना, वो 16वीं जनगणना होगी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। इसमें कुल 29% थे। जनगणना का शुभंकर है प्रंगनन शिशिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू फ्लाडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे आर ए गोपाल स्वामी 1949 से 53। 2011 के जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौली थे। पहली जाति आधारित जनगणना थी 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कुल जनसंख्या 121.8 करोड़। विश्व में भारत में विश्व का जनसंख्या में है 17.5%। पुरुष जनसंख्या है 62.32 करोड़ 51.47। महिला जनसंख्या है 58.75 करोड़ 48.53। जनसांख्यिकीय और वार्षिक वृद्धि हर 10 साल में वृद्धि होती है 17.7 और वर्ष में होती है 1.64। कुल साक्षरता है 73। पुरुष साक्षरता इसमें 80.9 और महिलाओं की है 64.6। लिंग अनुपात कितना है? 943 प्रति 1000 पुरुषों पे। शिशु अनुपात है 0 से 6 वर्ष के बीच में 919। जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंग अनुपात है केरल 1084। न्यूनतम लिंग अनुपात है हरियाणा 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंग अनुपात है पांडुचेरी। न्यूनतम केंद्र शासित लिंग अनुपात है दमन व द्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में 1106 और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व है दिल्ली। न्यूनतम केंद्रीय शासित जनसंख्या घनत्व है अंडमान निकोबार। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में है 6.11 और सर्वाधिक जनसंख्या है यूपी में 19.98 करोड़। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली में। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप में। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है नागालैंड में। सर्वाधिक साक्षरता केरल 94%। न्यूनतम साक्षरता है बिहार में 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता है बिहार में 51.5%। सर्वाधिक केंद्रीय साक्षरता लक्षद्वीप में। न्यूनतम केंद्रीय साक्षरता दादरा व नागर हवेली। अधिक जनसंख्या जिला थाने महाराष्ट्र में। कम जनसंख्या जिला दिमांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिला वाला राज्य उत्तर प्रदेश 75। दोस्तों ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। मैं ये पूरी स्पीडी की बुक आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे ये सीरीज चलती है।